आज धनबाद कोलफील्ड लायंस क्लब द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिसमें धनबाद के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आइए हम इनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी से बात करते हैं। बात कोलफील्ड की ओर से इस सर्दी के मौसम में हम लोग तीसरी बार कंबल बांट रहे हैं। पहला हमने निरसा के साइड में टुंडी साइड बांटा था, उसके बाद बरबड्डा के साइड में गांव में बांटा था, और आज जो है हम लोग इस शिव शक्ति विद्यालय में विद्या मंदिर में बांट रहे हैं, बेला डांड में बांट रहे हैं। हमारा लायंस क्लब का हमेशा प्रयास रहा है कि जिनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने हम सक्षम है उतना उनको पूरा किया जाए। उसमें एक ये प्रयास ये भी है। हम लोग आँखों का ऑपरेशन भी हर साल कराते आ रहे हैं, इस बार 2 करा चुके हैं, अभी और कराने का था। मैं ए.पी. जय सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब, लायंस क्लब ऑफ धनबाद कोलफील्ड एंड चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब धनबाद मिड टाउन। प्रूफ करना, हम पूरे दुनिया में कोशिश करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ हम खड़े हैं। ब्लड डोनेशन हो, आई चेकअप कैंप हो, ऑपरेशन हो, प्लांटेशन पर हमारा खास ध्यान रखते हैं। जोर जोर से ऐसे करके तालियां बजाते हैं, हमारे हाथ से पूरी बॉडी के पॉइंट्स खुलते हैं। आपको अगर खुश रहना है गांव के लोगों को, तो वो ताली बजाते रहें डेली, काफ़ी बीमारियां उनकी दूर हो जाएंगी। मैं एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पूरे के पूरे प्रांगण से पूरे गांव को ये संदेश पहुंचाती हूँ कि डेली 5 मिनट निकालकर उन लोगों से सीख काम करना। मुख्य उद्देश्य है शादी, शिक्षा और श्राद्ध। ये 3 चीज़ पर हम काम करते हैं। जहाँ पर गरीब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, दिक्कत में है, लड़कियाँ बड़ी हुई हैं, उनकी शादी कराना। जहाँ पर श्मशान में लकड़ी नहीं है, लाश जलाने के लिए लोग कोयले से लाश को जला रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाश की सुविधा और व्यवस्था को बनाना। और शिक्षा, आज इस विद्यालय में शिव शक्ति विद्या मंदिर में ये स्कूल का एक भवन जर्जर खाली है। इसमें इस मोहल्ले के भेलाटांड के बच्चों को बुला करके इकट्ठा करके यहाँ पर उनको शिक्षा और ABCD क ख ग घ का ज्ञान दिया गया। और यहाँ के गांव वाले भी बहुत मदद किए, और यहाँ के विनोद पांडे जी जो है हमारे प्रिंसिपल रखा गया है। हमारी साथ में हमारी सहयोगी नीतू है, रीता है और सुषमा है। ये लोग हमारा भरपूर सहयोगी, हमारे कंधे में कंधे मिलाकर के हमारे साथ देते हैं। जिस क्षेत्र में है, वो शादी में हम जाएं या श्राद्ध में जाएं या एजुकेशन के मामले में हम लोग। मैं सोमनाथ मुखी, लायंस क्लब ऑफ धनबाद कोलफील्ड का इस समय वर्तमान में मैं क्लब एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आज लायंस क्लब ऑफ धनबाद कोलफील्ड की ओर से इस सर्दी के मौसम में हम लोग तीसरी बार कंबल बांट रहे हैं। पहला हमने निरसा के साइड में टुंडी साइड बांटा था, उसके बाद बरबड्डा की साइड में गांव में बांटा था, और आज जो है हम लोग इस शिव शक्ति विद्यालय में विद्या मंदिर में बांट रहे हैं, बेला डांड में बांट रहे हैं। हमारा लायंस क्लब का हमेशा प्रयास रहा है कि जिनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने हम सक्षम है उतना उनको पूरा किया जाए। उसमें एक ये प्रयास ये भी है। हम लोग आँखों का ऑपरेशन भी हर साल कराते आ रहे हैं, इस बार 2 करा चुके हैं, अभी और कराने का था, लेकिन कोरोना की वजह से वो बंद हो गया है। हमको पीछे से गाइडलाइन आ गई है कि आप कोई भी कैंप नहीं लगा सकते, नहीं तो परसों हमने एक और कैंप लगाना था। मैं यहाँ के विद्यालय में पहली बार आया हूँ, मैंने यहाँ देखा और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लायन तारा पाठक जी हम लोग को लेके आई यहाँ पे, वो यहाँ रेगुलर आके अपनी हेल्प करती रहती थी। हम लोग का प्रयास रहेगा यहाँ पे भी कोई हेल्थ चेकअप कैंप हो या और अन्य सुविधाएं हो, कुछ जो भी हमारा क्लब अपनी मीटिंग में डिसाइड करता है या जो हम लोग का क्लब परमिट करता है, हम लोग मिलके अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो हम लोग आगे भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्यक्रम जो है हम कर लेंगे। ये हमारी जो कार्यकारी सदस्य जब मीटिंग होगी तो उस हिसाब से अगर पास होगा। बाकी आज हम लोगों ने जो करीबन कंबल वितरण किए हैं, इसके बाद एक कंबल वितरण प्रोग्राम और है, उसमें शायद हम लोग ना शामिल हों। जितने भी प्रेस के हॉकर्स हैं उनको कंबल दिए जा रहे हैं, उसमें भी हमारा क्लब जो है अपनी ओर से कुछ सहायता देगा। हम लोग कुछ कंबल उनको देंगे जो वो वहाँ पे अपने सारे जो आपके पास जो सुबह जो अखबार बांटने आते हैं हॉकर्स, उनको वो दिया जाएगा। ये हम लोग का अगला प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं जो है वो ब्लड डोनेशन, जो इस समय बहुत ज़रूरत है। आप लोग पे भी अगर कुछ हो तो कोई अगर यंग आदमी हो ब्लड डोनेट करना चाहें तो प्लीज़ आएँ। इसमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी सेहत का फ़ायदा है,
अगर आपके बॉडी में जो 7 लीटर ब्लड है उसमें से हम सिर्फ 350 ml ब्लड ही निकालते हैं, 300-350। वो निकालने के बाद आपकी जो ब्लड की कोशिका है जिसको बोन मैरो कहा जाता है, वो उस ब्लड को बनाने में और एक्टिव होती है। वो एक्टिव होने से इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड बनाने की प्रतिक्रिया है वो और अच्छी होती है। इससे जो ब्लड कैंसर है जिसको ल्यूकेमिया बुलाते हैं, मायोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम बनाते हैं, उसका भी उपचार होता है। आपकी बॉडी जब उस चीज़ को बनाने की कोशिश करती है तो ये बीमारी से भी बचा होता है। इसमें आपका भी टेस्ट होता है। दूसरी बात, जो चीज़ आप दे रहे हैं वो आप दे सकते हैं। ब्लड कभी भी कहीं बना नहीं है आज तक। तो जो आप सेवा किसी दूसरे का जान बचा रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ जो भी यहाँ है वो ब्लड के बारे में जो भी सोचें, और कोई भी इच्छुक व्यक्ति हैं तो हमें संपर्क करें। हम आपको प्रोत्साहन भी देंगे और ये अच्छा कार्यक्रम करेंगे। तीसरा है, मेरा सबसे ज़्यादा इस कोरोना में सबसे अनुरोध है, हम लोग भी चाहेंगे कि सेवा का कार्य करें, हम लोग भी अपना तरीके से रहें, अपने मास्क रहें। तो आप लोग से भी ये अनुरोध है कि कोरोना तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ना वो कम होगा या कम होगा। हम लोगों को इसकी जो है अपना मास्क या अपने आप को सफाई रखना या चीज़ें, और सबसे ज़रूरी है टीकाकरण। जिन्होंने नहीं लगाया वो पहला दूसरा टीका जरूर लगाएं, और जो बुजुर्ग वर्ग हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं वो अपना तीसरा टीका भी जरूर लगाएं। यही एक उपचार है जो आपको उस जो लड़ाई से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो पैदा करती है। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग यहाँ जो हैं वो अपने गांव में अपने लोगों को, बुजुर्ग वार है या कुछ है, क्योंकि ये बहुत सारी भ्रमता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद डॉक्टर फैमिली से हूँ और मैंने दो टीके लगाए और मैं तीसरा लगाने जा रहा हूँ। तो जो हम अगर ऐसी बात होती तो हम नहीं लगाते। तो यहाँ जितने भी हमारे लाइन मेंबर हैं सब ने 2 टीके लगाए हुए हैं, और हम ये चाहेंगे कि सब आप लोग आगे भी हम लोग से जो कुछ होगा, आगे भी जाके हम लोग से कुछ होगा तो हम लोग यथासंभव यहाँ सेवा करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी से मैं अध्यक्ष जी को एक बार पुनः बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, ये हमारे इस बार के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं APJ सिंह साहब, बहुत अच्छा, इनके मार्गदर्शन में हम लोग सारे कार्य करा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग सदस्य CL चुप साहब, ये आप ये देखिए कि इन्होंने भी 2 टीके लगाए हैं और ये 78 के हैं, तो भी ये इतने यंग है और इतने चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी से कंट्रोल करते हैं। मिसिस चुग हैं हमारे बीच, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं। पाठक जी आप हैं, आइए। राकेश जी हमारे सचिव, आइए सर, आइए आप। सचिव राकेश आनंद जी, बजाज साहब आइए। कोषाध्यक्ष जी आइए सर, मैं सबका आभारी हूँ। जगदीश जी आप आइए, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है, आइए वकील साहब। ये हमारे नए सदस्य हैं अजय प्रकाश जी, ये भी हमारे जो सेवाओं के कार्यों में बीच में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग बाबा 2 टीका ले चुके हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा इस माध्यम से कि जो भी कोरोना है, जो उसके नॉर्म्स हैं वो जरूर करें। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया यहाँ के स्कूल वाले प्रबंधक और उनको, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारी इज्जत बताई, बहुत अच्छा किया। हम आप लोग दोनों, मैडम आपको भी और आप लोग को भी हम शुक्रिया। मैं डॉक्टर सुदेश चुग आज भेलाटांड में प्राइवेट स्कूल में कंबल बांटने के लिए आई हूँ, और हमारे साथ सारे लायंस क्लब के मेंबर हैं, और गांव के लोगों ने हमें बहुत सहायता की। यहाँ तक कि विद्यालय प्रांगण में जितने शिक्षक, हेडमास्टर सब हैं, सारे स्टाफ ने बहुत हेल्प की हम लोगों को। यहाँ के लोगों को आज हमने योगा के रूप में ताली बजाना सिखाया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ ताली बजाते हैं, आपने देखा होगा, खुशी में भी लोग पहुँचते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, और वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके तालियां बजाते हैं, हमारे हाथ से पूरी बॉडी के पॉइंट्स खुलते हैं। आपको अगर खुश रहना है गांव के लोगों को, तो वो ताली बजाते रहें डेली, काफ़ी बीमारियां उनकी दूर हो जाएंगी। मैं एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पूरे के पूरे प्रांगण से पूरे गांव को ये संदेश पहुंचाती हूँ कि डेली 5 मिनट निकालकर उन लोगों से सीखिए जिनको कि हम कुछ कहना नहीं चाहते, उनका नाम नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ, जो हमारे घरों में खुशियों में आते हैं, नाचते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें चश्मा नहीं लगता है। आपका चश्मा भी ताली से हट जाएगा। इस विद्यालय को मैं ये संदेश देती हूँ कि आगे से इससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, और ये गांव, ये बच्चे फूले फले, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। धन्यवाद। मैं तारा पाठक 99 से समाज हित के लिए समर्पित हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य यही है,
जनता के हित में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, गांव के बीच में जनहित में सेवा करना, काम करना। मुख्य उद्देश्य है शादी, शिक्षा और श्राद्ध। ये 3 चीज़ पर हम काम करते हैं। जहाँ पर गरीब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, दिक्कत में है, लड़कियाँ बड़ी हुई हैं, उनकी शादी कराना। जहाँ पर श्मशान में लकड़ी नहीं है, लाश जलाने के लिए लोग कोयले से लाश को जला रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाश की सुविधा और व्यवस्था को बनाना। और शिक्षा, आज इस विद्यालय में शिव शक्ति विद्या मंदिर में ये स्कूल का एक भवन जर्जर खाली है। इसमें इस मोहल्ले के भेलाटाण के बच्चों को बुला करके इकट्ठा कर करके यहाँ पर उनको शिक्षा और ABCD क ख ग घ का ज्ञान दिया गया। और यहाँ के गांव वाले भी बहुत मदद किए। और यहाँ के विनोद पांडे जी जो है हमारे प्रिंसिपल रखा गया है। हमारी साथ में हमारी सहयोगी नीतू है, रीता है और सुषमा है। ये लोग हमारा भरपूर सहयोगी, हमारे कंधे में कंधे मिलाकर के हमारे साथ देते हैं। जिस क्षेत्र में है, वो शादी में हम जाएं या श्राद्ध में जाएं या एजुकेशन के मामले में, हम लोगों का लक्ष्य यही है कि पूरे भारत में शिक्षा मुक्त हो। शादी से जो गरीब दुखिया को टॉर्चर हो रहे हैं, जिनका यौन शोषण हो रहा है, उनके निगाह दिए, उन पर निगाह रखा जाए। और ये आज यहाँ का जो प्रोग्राम है, लायंस क्लब पूरे विश्व में काम करता है, पूरे समाज के हित के लिए काम करता है, ब्लड डोनेशन का काम करता है। और सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु इन लोगों का है आई कैम्प। मोतियाबिंद पर इन लोगों का बहुत अच्छा पकड़ है और बहुत अच्छा सेवा देते हैं और काम करते हैं। इस लायंस क्लब से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। धनबाद में कई ऐसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन का शिविर लग चुका है, जिसमें हम लोगों की लायंस क्लब का बहुत अच्छा सहयोग रहा। धनबाद कोलफील्ड लायंस क्लब का हमारी ये मैडम है, चुक मैडम है, ये इस एज में भी रिटायर है, प्रिंसिपल है, लेकिन इनका भरपूर सहयोग रहता है। जहाँ कहीं ये पता चलता है कि कहीं हम लोग समाज के लिए, लायंस क्लब के लिए या सोशल काम के लिए हम लोगों को जाना है, तो ये पहले से तैयार होकर के हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। और इनसे भरपूर हमें प्रेरणा मिलता है। ये अभी इस रिटायर पर्सन होकर के भी इतनी इनके अंदर में जोश और जुनून है, तो हम लोग तो अभी और भी आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों को काम करना चाहिए। ये शिव शक्ति विद्या मंदिर है। आज लायंस क्लब यहाँ पर कंबल बांटा यहाँ के गरीब लोगों के लिए। ठंड का दिन है, मकर संक्रांति का समय है, ठंड से सारे लोग घुर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लायंस क्लब आज सेवा दिया। और उस लायंस क्लब के हम भी मेंबर हैं। वैसे तो हमारी संस्था का नाम श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से हम सेवा करते आए हैं और आगे भी जीवन में यही लक्ष्य है कि जब तक जान शरीर में प्राण है, तब तक जनहित के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे। अच्छा तारा जी, ये बतलाइए कि आपने बोली कि शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आज शिक्षा पर, अस्पताल पर काम नहीं करके मंदिर और मस्जिदों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब देखिए, आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार में हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं। सरकार का अपना रूल और रेगुलेशन है। सरकार दूरदृष्टि है, अपने निगाह से देख रही है। हम आपको बोले कि हम समाज सेवक हैं, समाज के हित के लिए हम काम करते हैं। और ज़मीनी लेवल पर पूरे विश्व के, भारत के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस जिला में, जिस जनपद में, जिस प्रांगण में हम रहे हैं, वहाँ की हम कम से कम जनहित की सुविधा का हम सोच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी पंजाब का मामला जो गरमाया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लिया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अब इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट को हम आदेश तो नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कोर्ट है। जब कुछ मामला जब कहीं नहीं सलटता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश लेना होगा लेगा। क्या पीएम को वाकई जान का खतरा था? हाँ। अब हम इसमें आपको क्या बोले कि जान का खतरा था कि नहीं था, लेकिन अब जो हुआ वो गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। चलिए मैडम, इस पर नहीं बात करना चाह रही हैं, थैंक यू। मैं AP जय सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब, लायंस क्लब ऑफ धनबाद कोलफील्ड, एंड चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब धनबाद मिड टाउन। हम लोगों का मकसद ही है सर्विस एवं सेल्फ। हम अपने से हटके अपने ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, साथ साथ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम समाज के क्या काम आ सकते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। हम पूरे दुनिया में कोशिश करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ हम खड़े हों। ब्लड डोनेशन हो, आई चेकअप कैंप हो, ऑपरेशन हो, प्लांटेशन पर हमारा खास ध्यान रहता है। पूरे दुनिया में आज एक ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ है, वो है प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा। हम ग्रामीण लोगों से 2 बात का अनुरोध जरूर करेंगे, साथ साथ कि सब लोग अपने घरों में पेड़ जरूर लगाएं। हर साल कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं।
अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगावें। जितने बच्चे उतने पेड़ जरूर लगावें, बड़ा पेड़ हो छोटा पेड़ हो। जिनके पास जगह नहीं है वो गमले में भी पौधा लगावें, बट जरूर लगावें। इससे हरित क्रांति आपके पूरे दुनिया में आएगा। आज इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। खाने पीने के तौर तरकीब हैं। इसके साथ साथ हम अनुरोध करना चाहेंगे गांव के लोगों से खास करके कि वो शराब पीने पर पाबंदी लगावें, शराब ना पिएं। लेकिन शराब तो सरकार ही अधिक कर रही थी। कोरोना काल में भी सरकार मतलब कि सभी चीज़ों को बंद कर दिया, लेकिन शराब की दुकान को चालू रखा है। हम लोग आह्वान करेंगे सरकार से भी, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, हमारे झारखंड में भी सरकार उस ओर अग्रसर हो और शराबबंदी का फार्मूला यहाँ भी अपनावें। चूँकि हमारे यहाँ जनता अशिक्षित है और अशिक्षित होने की वजह से वो अपने घर के जेवर को बेच करके, बर्तनों को बेच करके, घर की ज़रूरी चीज़ों को बेच करके वो 300 रुपये यदि कहीं कमाते हैं तो 100 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं। उससे बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ता है, बच्चों के खान पान पर असर पड़ता है। इसलिए उस पर सरकार का भी जो सो जदीद योगदान हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हम लोग अच्छा कुछ कर पाएंगे। प्लांटेशन सबका हो, लोगों के काम हम आवें, ये हमारे लोगों से आह्वान है। और साथ साथ हमारे यहाँ युवकों से आह्वान है। मैं 68 का हूँ, अभी हमने भी बड़ा डोनेशन किया है, मुझे कहीं कमजोरी नहीं आती है। तो सब बच्चे, जो बच्चे बड़े हों, सब लोग कम से कम ब्लड डोनेट जरूर करें, ब्लड डोनेट जरूर ही करें। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह कोई नुकसान। उल्टा क्या होगा कि जितने पुराने ब्लड है वो चले जाएंगे और नए ब्लड आपके यहाँ जनरेट होंगे। इसलिए ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए, एक कंपल्सरी के तौर पर, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को काम आ सके। धन्यवाद।